हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट क्लास 3 मैथ्स के 5th चैप्टर फन विद शेप्स का। और हम थे पेज नंबर 54 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर कॉर्नर्स। स्क्वायर के कॉर्नर्स मतलब कोने। तो यहाँ पर एक पिक्चर आपको गिवन है जिसमें दो बच्चे इस टेबल के ऊपर एक जिगसॉ पजल को कंप्लीट कर रहे हैं और अभी ये कॉर्नर का लास्ट पीस लगाना बचा है। नाउ द बॉय सेज, लड़का कहता है, विच टाइल विल फिट इन द कॉर्नर ऑफ दिस टेबल। इस टेबल के कॉर्नर में इनमें से कौन सी टाइल फिट होगी। एंड विल द सेम टाइल फिट इन द कॉर्नर ऑफ द मैथ बुक। क्या हमारी मैथ बुक के कॉर्नर में भी सेम टाइल फिट हो सकती है? तो इसके लिए हम देखेंगे, ये टेबल है, इसकी शेप क्या है। ये रेक्टेंगल है शेप में, आपकी मैथ बुक भी रेक्टेंगल होती है। अब आपको ये देखना है क्या सभी रेक्टेंगल्स के कॉर्नर सेम होते हैं। अगर सेम होंगे तो सेम टाइल जो टेबल है उसके कॉर्नर में और आपके मैथ बुक के कॉर्नर में फिट हो सकती है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, आर द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर द सेम। क्या स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक ही शेप के 4 डिफरेंट स्क्वायर्स कट कर लीजिए या 2 स्क्वायर्स कट कर लीजिए। देखो इस तरह से, ये आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये एक स्क्वायर हमने ड्रॉ किया और बिल्कुल इसको कॉपी कर लेते हैं, एक और स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमने कॉपी किया एंड देन पेस्ट। ओके, अभी हम चेक करते हैं कि क्या इस स्क्वायर का ये कॉर्नर बिल्कुल इसके जैसा है या नहीं। तो यानी कि इस कॉर्नर को कंपेयर करेंगे इस कॉर्नर से। तो यहां से इसे थोड़ा फ्लिप करेंगे, घुमा लेते हैं और इसके ऊपर लेकर आते हैं। देखो, आप किसी भी तरह से इसको रोटेट कर लो, इसके सभी कॉर्नर्स एक दूसरे के इक्वल है। देखिए, मान लीजिए अभी हम कंपेयर करते हैं इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, क्या ये दोनों सेम है या नहीं। यहां से इसे हम रोटेट करके इस कॉर्नर को यहां पर लेकर आते हैं, यहां पर इसको प्लेस करेंगे। देखिए, दोनों कॉर्नर्स बिल्कुल सेम है। ओके, तो यानी कि एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स सेम होते हैं। अब पेपर को कट करके करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्वेश्चन था, आर ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर सेम। क्या स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स सेम है? सो ये आंसर होगा यस। देन हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता लगा? तो हमने कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया, एक दूसरे के ऊपर रखा। सो वी नो बाय प्लेसिंग कॉर्नर्स ऑन ईच अदर। और एक दूसरे के ऊपर जब हमने कॉर्नर्स को रखा तो उन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लिया, यानी कि जो कॉर्नर्स थे वो बिल्कुल सेम थे। बाय प्लेसिंग कॉर्नर्स ऑन ईच अदर। नेक्स्ट, नाउ आर द कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगल द सेम। क्या रेक्टेंगल के भी सभी कॉर्नर सेम होते हैं? तो अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये है रेक्टेंगल, इसे एक इसकी कॉपी बनाते हैं, यानी कि ये दूसरा रेक्टेंगल भी बिल्कुल सेम है, सेम ही है। अब देखते हैं क्या इसके कॉर्नर्स, क्या ये कॉर्नर इसके इक्वल है। तो यहाँ से इसको घुमाकर इसके ऊपर लेकर आएंगे। ये हमने इसे रोटेट किया इस तरह से, यहाँ पर लेकर आए। देखो, कॉर्नर्स ने बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लिया है, ये आप देखेंगे। ये तो यानी कि कॉर्नर्स एक दूसरे के इक्वल है। इसको आप यहाँ पर भी अगर प्लेस करें इस तरफ तो ये इस कॉर्नर को भी पूरा कवर कर लेगा। ओके, नीचे से ये अगर चेक करना है, यहाँ से ये भी कॉर्नर सेम है। अगर और रोटेट करके आप करेंगे, किसी भी तरह से आप घुमा लीजिए, इस तरह से करेंगे तो ये तो बिल्कुल कवर ही कर लेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल के भी चारों कॉर्नर्स सेम होते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे यस। देन हाउ डू यू नो में, ये भी हमें कैसे पता लगा? बाय प्लेसिंग कॉर्नर्स ऑन ईच अदर। हमने एक दूसरे के ऊपर कॉर्नर्स को पुट करके देखा, प्लेस करके देखा,
तो उन्होंने एक दूसरे को पूरे तरीके से कवर कर लिया। आप कैसे कह सकते हैं कि सपोज करिए आपकी दो मैथ्स बुक बिल्कुल सेम है। अगर अपने फ्रेंड की मैथ्स बुक लीजिए, आप अपनी मैथ की बुक लीजिए, मैथ मेला एक दूसरे के ऊपर जब रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कवर अगर कर लेंगी, एक के ऊपर रखने से नीचे वाली मैथ बुक आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, यानी कि वो सेम है। और अगर हम पूछे नोटबुक, मैथ्स की नोटबुक और बुक क्या सेम है, तो वो सेम नहीं है। बुक अगर आप नीचे रखें, उसके ऊपर अपनी कॉपी रखें, नोटबुक रखें, तो वो उसको पूरे तरीके से कवर नहीं करेगी। ठीक है, ये तरीका होता है ये चेक करने का सेम है या नहीं। तो हमें क्योंकि कॉर्नर्स चेक करने थे, हमने कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर रख के देखा, तो सभी कॉर्नर्स ने एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लिया, यानी कि वो सेम है। नाउ पाइल अप सम रेक्टेंगल्स ओवर वन अनदर एंड सी। कुछ रेक्टेंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखिए और देखिए, कोई दूसरे रेक्टेंगल्स भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ही। मान लीजिए एक रेक्टेंगल आपने ये बनाया, ये इनसे बड़ा है जो नीचे बनाया हुआ था। अब देखते हैं क्या इनके कॉर्नर सेम है। क्या ये जो ब्लू रेक्टेंगल है और जो रेड रेक्टेंगल्स हैं, नीचे कर देते हैं, इनके कॉर्नर सेम है या नहीं। यहाँ से इसको उठाते हैं, इसके कॉर्नर पर रखते हैं यहाँ पर। देखिए कॉर्नर को बिल्कुल कवर कर लिया है। आपको रेड जो रेक्टेंगल है उसका कॉर्नर दिखाई ही नहीं दे रहा है, ये देखिए, यानी कि उनके कॉर्नर्स बिल्कुल सेम है। रेक्टेंगल्स का साइज डिफरेंट है लेकिन कॉर्नर सेम है। यहाँ से आप अगर इसको चेक करें तो ये भी इसे पूरे तरीके से कवर कर लेगा, बिल्कुल सेम कॉर्नर है। अगर घुमा दे इस तरह से और इनको भी चेक करें इस तरह से, तो ये कॉर्नर भी इसके सेम है, इसके जैसा ही है। ओके, तो यानी कि रेक्टेंगल्स के सभी कॉर्नर्स हमेशा सेम होते हैं। तो टेबल का जो कॉर्नर है और आपकी मैथ बुक का जो कॉर्नर है वो भी सेम होगा। जो पीस क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर इस बच्चे ने कि ये जो टाइल है जो टेबल के कॉर्नर में फिट होती है, क्या ये मेरी मैथ के बुक के कॉर्नर में फिट हो जाएगी? तो इसका आंसर है यस, हो जाएगी। नेक्स्ट इज, आर द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल द सेम? क्या स्क्वायर और रेक्टेंगल के कॉर्नर सेम है? ये भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास स्क्वायर भी है यहाँ पर और रेक्टेंगल्स भी हैं। ये स्क्वायर था, ओके। अब स्क्वायर के ऊपर रेक्टेंगल को फिट करते हैं, ये रेक्टेंगल लेकर आते हैं। देखिए क्या कॉर्नर सेम है? सो बिल्कुल सेम है। ऐसा ट्रायंगल के साथ नहीं होगा, चलो आपको लगेगा शायद सभी शेप्स में ऐसा होता है। ये ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर में आप अगर ये स्क्वायर के कॉर्नर को फिट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर लेकर आइए, तो ये फिट नहीं होगा। देखो इसने इसके कॉर्नर को कवर नहीं किया है। ये कॉर्नर था, ये जो रेक्टेंगल का कॉर्नर है ये बड़ा है इससे, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में ऐसा होगा। सभी स्क्वायर सभी रेक्टेंगल के कॉर्नर्स बिल्कुल सेम होते हैं। देखो अब इसने इसके इस कॉर्नर को कवर कर लिया है, ठीक है। घुमा के भी अगर आप देखें इस तरह से, इस शेप को कैसे भी कर लीजिए, सभी कॉर्नर्स, अब रेक्टेंगल के ऊपर स्क्वायर को अगर आपने रखा तो ये पूरा जो ब्लू कलर है उसके नीचे आपको रेड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये बड़ी क्लासेस में आप देखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं उनको मेजर करने पर सेम आंसर आता है हमेशा ही। सो ये भी यस है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के कॉर्नर्स बिल्कुल सेम होते हैं। और वो कॉर्नर्स होते कैसे हैं? इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट। ये कॉर्नर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कोई कॉर्नर हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। ये सभी कॉर्नर्स हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं। कोई भी कॉर्नर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। दो जो लाइंस हैं स्क्वायर कॉर्नर में वो बिल्कुल सीधी लाइंस होती है, एक बिल्कुल ऐसे सीधी, एक इस तरह से, ये एक स्क्वायर कॉर्नर होता है। नाउ नेम सम ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लास दैट हैव ओनली स्क्वायर कॉर्नर्स। क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखिए जिनके सिर्फ स्क्वायर कॉर्नर्स हैं। तो एक तो हमने आपकी मैथ बुक ही देखी, मैथ बुक, टेबल, उसके भी सभी कॉर्नर्स स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं, देखेंगे बिल्कुल सीधी है लाइंस उसमें। टेबल एंड ब्लैक बोर्ड के सभी कॉर्नर्स स्क्वायर कॉर्नर है। किसी भी क्लास में ब्लैक बोर्ड ऐसा नहीं होता कि कोई भी कॉर्नर ब्लैक बोर्ड में ऐसा हो, ये ब्लैक बोर्ड नहीं होता आपका, सीधा ही होता है हमेशा, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक स्क्वायर कॉर्नर है।
ARD, ब्लैक बोर्ड। देन क्लास में जो चार्ट लगे होते हैं उनके कॉर्नर्स भी स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ लेट अस डेकोरेट दीज फ्रेम्स विथ थ्रेड्स। कुछ ये फ्रेम्स हैं, इन्हें बच्चे अभी थ्रेड से, धागे से डेकोरेट करना चाहते हैं। द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर स्क्वायर कॉर्नर्स। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उनके कॉर्नर्स कैसे होते हैं? हमेशा स्क्वायर कॉर्नर्स। ये एक स्क्वायर कॉर्नर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर कॉर्नर है, ये सभी ये कॉर्नर्स। आर द कॉर्नर्स ऑफ दिस शेप द सेम एज दैट ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अभी बच्चा पूछता है क्या इसके कॉर्नर्स भी स्क्वायर और रेक्टेंगल के जैसे हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसका देखो कॉर्नर ऐसा है, ऐसा टेढ़ा, नीचे वाली लाइन सीधी है, ये स्लैंटिंग लाइन है, तो ये लाइन नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर कॉर्नर में बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए थी। सो इसका आंसर होगा नो। ये शेप में जो ट्रायंगल है उसमें स्क्वायर कॉर्नर्स नहीं होते हैं। स्क्वायर कॉर्नर्स किन शेप्स में होते हैं? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। हाउ ब्यूटिफुल। अब बच्चों ने देखो ये डेकोरेट किए हैं, जिस थ्रेड को यूज करके वो डेकोरेशन करने वाले थे। नाउ लेट अस डू। अब हमें क्या करना है? यू कैन ज्वाइन 2 पेपर स्ट्रिप्स टू शो डिफरेंट कॉर्नर्स। अब आप 2 पेपर स्ट्रिप्स लेंगे, एक ऐसे इस तरह से, बीच में स्टेपल कर सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, और क्लास में दिखाएंगे कि कौन से स्क्वायर कॉर्नर्स हैं, कौन से लेस दैन स्क्वायर कॉर्नर, स्क्वायर कॉर्नर से छोटे कॉर्नर्स हैं, कौन से स्क्वायर कॉर्नर से बड़े कॉर्नर्स हैं, मोर दैन अ स्क्वायर कॉर्नर। ये देखो ये एक स्क्वायर कॉर्नर है, बिल्कुल सीधी लाइंस हैं। ये जो लाइन है ये थोड़ा भी इसकी तरफ झुकी नहीं है, इसकी तरह, ना ही इससे दूर गई है इसकी तरह, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है। तो ये एक स्क्वायर कॉर्नर है। ये कॉर्नर जैसे आपके रूम का कॉर्नर होता है, कोई भी दीवार झुकी हुई नहीं होती, पीछे की तरफ नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती है, सीधा फ्लोर है, सीधी दीवार है, यहाँ पर एक स्क्वायर कॉर्नर बनेगा। लेकिन अगर ये लाइन थोड़ी झुकी हुई है तो ये छोटा कॉर्नर है, इससे छोटा है, तो इसे हम बोलते हैं लेस दैन अ स्क्वायर कॉर्नर, स्क्वायर कॉर्नर से छोटा कॉर्नर। और ये कॉर्नर बड़ा है, काफ़ी जगह है यहाँ पर, इससे ज़्यादा जगह है, तो इसे हम कहते हैं मोर दैन अ स्क्वायर कॉर्नर। ये स्क्वायर कॉर्नर से बड़ा कॉर्नर है। ओके, स्क्वायर कॉर्नर, लेस दैन स्क्वायर कॉर्नर, मोर दैन स्क्वायर कॉर्नर। यूज द स्ट्रिप टू शो अ स्क्वायर कॉर्नर। अब इन स्ट्रिप्स को क्लास में शो करेंगे आप। स्ट्रिप्स को सीधा रखेंगे तो ये स्क्वायर कॉर्नर बनेगा, थोड़ा झुकाएंगे तो लेस दैन स्क्वायर कॉर्नर, दूर लेकर जाएंगे तो मोर दैन स्क्वायर कॉर्नर। कैन यू यूज द स्ट्रिप टू चेक वेदर द कॉर्नर ऑफ योर टेबल एंड बोर्ड आर स्क्वायर कॉर्नर। क्या आपके क्लास में जो टेबल है, जो बोर्ड है, उनके स्क्वायर कॉर्नर्स हैं या नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप इस स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं। उनके स्क्वायर कॉर्नर्स हैं, यस। मार्क द स्क्वायर कॉर्नर्स इन दीज शेप्स। इन शेप्स में जो स्क्वायर कॉर्नर्स हैं उन्हें आपको मार्क करना है। तो देखिए ये एक स्क्वायर कॉर्नर है, यहाँ पर ये रहा, फिर ये स्क्वायर कॉर्नर है, ये स्क्वायर कॉर्नर है, ये भी स्क्वायर कॉर्नर है। इसमें स्क्वायर कॉर्नर्स नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये स्क्वायर कॉर्नर से छोटा है, ये बड़ा है, इसमें भी नहीं है, नेक्स्ट शेप में भी नहीं है, इसमें स्क्वायर कॉर्नर है। ये आप चेक कर सकते हैं, जो आपने स्ट्रिप बनाई है उससे भी। ये देखिए ये स्क्वायर कॉर्नर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये भी, ठीक है, और फिर ये स्क्वायर कॉर्नर है, ये। ओके, तो इन्हें आप मार्क कर देंगे, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये एक रेक्टेंगल है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं। कनेक्ट द डॉट्स टू मेक सम स्क्वायर्स। डॉट्स कनेक्ट करिए कुछ स्क्वायर्स बनाने के लिए। हाउ मेनी डिफरेंट स्क्वायर्स यू गेट। आपको कितने स्क्वायर्स यहाँ से मिले? तो चलिए एक तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, 1 स्क्वायर, ये, एंड एक ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक स्क्वायर ही है। देखो जैसे हम स्क्वायर की बात कर रहे थे ना, ये वाला है जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। 1 2 4 इक्वल साइड्स। सिर्फ जो साइड है आपकी वो स्लैंटिंग है, टेढ़ी है, तो इस तरह से 2 स्क्वायर्स इसमें आप बना सकते हैं। आंसर आप लिखेंगे 2। ओके, नेक्स्ट। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग।
इस पिक्चर को देखिए और आंसर करिए। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स है उन्हें काउंट करिए और लिखिए। तो देखते हैं, एक तो ये कॉर्नर है 1 2, एक ये कॉर्नर, चलो ऐसे मार्क कर लेते हैं, 1 कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, 4 यहाँ पर है, नंबरिंग ही कर देते हैं, एक सेकेंड, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक कॉर्नर है, फिर ये एक कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, 7 हो गए। फिर ये एक कॉर्नर है 8, ये 9th, ये 10th, ये भी एक कॉर्नर है, ये स्क्वायर कॉर्नर है, ये लेस देन स्क्वायर है, ये भी लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है। 10 देन 11, एक ये कॉर्नर है ब्लू कलर में ट्रायंगल में, 11th 12th 13th, 11 12 13, देन एक ये कॉर्नर है 14 15 16 17, 13 के बाद 14 15 16 17, तो इसमें टोटल 17 कॉर्नर्स हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 7 17। नेक्स्ट इज सर्कल द स्क्वायर कॉर्नर्स। जितने भी स्क्वायर कॉर्नर्स हैं उन्हें सर्कल करिए। ओके, सो सर्कल करेंगे हम। एक तो ये नंबर 1 ये स्क्वायर कॉर्नर है, ये स्क्वायर कॉर्नर है, ये स्क्वायर कॉर्नर है, ये चारों क्योंकि रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हैं, और एक ये ट्रायंगल में भी स्क्वायर कॉर्नर है। ठीक है, तो ये 5 स्क्वायर कॉर्नर्स हैं। यूज 2 मैच स्टिक्स टू मेक 2 स्क्वायर कॉर्नर्स एंड देन 4 स्क्वायर कॉर्नर्स। ड्रॉ एंड शो इन द स्पेस गिवन बिलो। ऐसे 2 मैच स्टिक्स आपको यूज करनी है, जैसे इस बच्चे ने करी है। ये यूज करके एक मैच स्टिक इसने इस तरह से रखी, दूसरी ऐसे, तो ये एक स्क्वायर कॉर्नर बन गया। अब आपको भी 2 मैच स्टिक से 4 तरीके से स्क्वायर कॉर्नर्स बनाने हैं। तो एक हम ऐसे बना सकते हैं, मैच स्टिक को ऐसे रखिए, फर्स्ट को ऐसे और सेकंड को ऐसे रख दीजिए। ठीक है, ये एक स्क्वायर कॉर्नर बन गया। देन एक तरीका ये है, ऐसे रखिए फर्स्ट मैच स्टिक को, सेकंड को ऐसे रखिए, ये भी एक स्क्वायर कॉर्नर बन गया। ऐसे रखा फर्स्ट, ऐसे रखा सेकंड, ये भी एक स्क्वायर कॉर्नर है, और फिर ये भी एक स्क्वायर कॉर्नर है। ठीक है, तो इस तरह से 4 अलग अलग स्क्वायर कॉर्नर्स हमने 2 मैच स्टिक से बना दिए। नाउ मुरुगन मेड 3 स्क्वायर्स विथ 10 मैच स्टिक्स। मुरुगन ने 10 मैच स्टिक्स यूज की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और कितने स्क्वायर्स बनाए हैं? 1 2 3 स्क्वायर्स। हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन यू मेक विथ 12 मैच स्टिक्स? अब 12 यानी कि 2 मैच स्टिक्स और आपको दे दे तो आप कितने स्क्वायर्स बना सकते हैं? हम उन 2 मैच स्टिक्स को इस तरह से प्लेस करेंगे, एक यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर, और इस तरह से 4 जो स्क्वायर्स हैं वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 स्क्वायर्स। नेक्स्ट, नाउ ट्रायंगल ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स? ट्रायंगल ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल्स? ट्रायंगल शेप सभी को पता है, 3 लाइंस को मिलाकर बनती है इस तरह से। व्हाट इज कॉमन टू ऑल दीज थिंग्स? इन सभी चीजों में क्या कॉमन है? ये फ्लैग में देखिए, ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल्स हैं। समोसा भी अगर एक साइड से आप देखें ट्रायंगल शेप में है। फिर ये सभी जो डेकोरेटिव पीसेस हैं ये सभी ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल। ये जो केक का पीस है ये भी ट्रायंगल है। ओके, सो ये सभी ट्रायंगल्स हैं। दे हैव ट्रायंगुलर फेसेस। इन सभी का फेस जो है देखने से हमें ट्रायंगल लग रहा है। डिस्क्राइब अ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल्स हैव, ट्रायंगल्स में कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3। ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। दे हैव ब्लैंक कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स भी 1 2 3, 3 ही कॉर्नर्स होते हैं। एग्जाम में अगर आए कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सो ट्रायंगल्स हैव 3 साइड्स। ट्रायंगल्स में 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं। एक शेप जिसमें 3 साइड्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, वो एक ट्रायंगल है। लेट अस डू, अब हमें क्या करना है? ड्रॉ एंड नेम सम ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड यू इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में लिखिए हम हमारे आसपास कौन कौन से
ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। देखिए ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके नाम आप लिख सकते हैं। सैंडविच, फिर रूलर, ये ज्योमेट्री बॉक्स में आता है आपके। हैंगर, ये ट्रायंगल शेप में है। देन बर्थडे कैप, ये आप देखेंगे ये भी, इसका जो फेस है वो ट्रायंगुलर है। क्रिसमस ट्री, ये भी ट्रायंगुलर है। इसके अलावा ये और कुछ चीज़ें हैं। देन ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पिज्ज़ा स्लाइस, सेल, फ्लैग, नाचो चिप्स, हैंगर, रूलर, साइन, वाटरमेलन स्लाइस। ओके, सो इनको आप ड्रॉ कर देंगे और इनके नाम लिख देंगे। नेक्स्ट इज काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन रंगोली। इन रंगोली में कितने ट्रायंगल्स हैं वो हमें काउंट करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंटर से। ये नंबर 1, 2, 3, 4, नंबर 4 सेंटर में है। देन 5, ये देखिए ये है नंबर 5 ब्लू कलर में। 6, 7, ये 8, ओके। देन ये रेड कलर में 9, 10, 11, 12, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन में 13, 14, 15 एंड 1, 16। सो टोटल 16 ट्रायंगल्स को ज्वाइन करके ये रंगोली बनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 16। नेक्स्ट ना इसमें काउंट करते हैं। नंबर 1, 2, ये 3, 4 ये, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इसमें भी 16 है। बेसिकली सेम ही ट्रायंगल्स हैं। इस रंगोली में हमने उन्हें अलग तरह से प्लेस किया है, यहाँ पर किसी दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप लिखेंगे 16। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स कैन बी मेड यूजिंग द डॉट्स ऑन दिस सर्कल। इस सर्कल के डॉट्स को यूज करके आप कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ओके, पहले एक ये ट्रायंगल बनेगा, इन 2 डॉट्स को ज्वाइन किया यहाँ पर, ये और ये ट्रायंगल नंबर 1। देन सेकेंड ये यहाँ से ज्वाइन किया ये, तो ये सेकेंड ट्रायंगल बना नीचे। उसके बाद थर्ड ट्रायंगल, कलर डिफरेंट चूज करते हैं, ये 2 ट्रायंगल्स हो गए। देन ट्रायंगल नंबर 3 यहाँ से ज्वाइन किया ये और ये थर्ड ट्रायंगल है। एंड फोर्थ ये और ये। ओके, सो टोटल हम यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मूव 2 मैचस्टिक्स टू टर्न द 1 ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स। इसमें से 2 मैचस्टिक्स को आपको मूव करना है। 2 मैचस्टिक्स आप हटा सकते हैं, दूसरी जगह लगा सकते हैं, जिससे कि ये एक ट्रायंगल है अभी, इससे 2 ट्रायंगल्स बन जाए। देखो इसे इस तरह से करेंगे। इन 2 मैचस्टिक्स को हटाते हैं। पहले ये मैचस्टिक हटाइए, इसको आपने रिमूव किया, इसको ऊपर प्लेस करिए। रिमूव करने के बाद हमने सपोज करिए इसे यहाँ पर लगा दिया, यहाँ, ठीक है। हटा के एक मैचस्टिक हमने यहाँ लगाई, दूसरा इस मैचस्टिक को हटाइए यहाँ से। उसके बाद हम रिमूव करेंगे ये मैचस्टिक और इसे प्लेस करेंगे इस तरह से ऊपर की तरफ। ये हमने रखी सेकेंड मैचस्टिक ऐसे। अब देखिए कितने ट्रायंगल्स, 2 मैचस्टिक हटाई है, 2 मैचस्टिक्स लगाई है, और ट्रायंगल्स कितने बन गए हैं, 2 ट्रायंगल्स। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट, सर्कस विद सर्कल्स। सर्कस किसके साथ, सर्कल्स के साथ। ये है सर्कल शेप। ये जो आप बॉल सर्कल है, यहाँ पर हैंग करने के लिए, लटकने के लिए, ये जो मेटल के 2 सर्कल बने हैं, ये सर्कुलर शेप में है। ये भी सर्कल है टॉप इसका। ये यहाँ पर बहुत सारे सर्कल्स हैं जोकर के पास। ओके, लेट अस डिस्कस। हैव यू बीन टू अ सर्कस। क्या आप सर्कस गए हैं? सो गए होंगे सभी। नहीं गए तो आप नो भी लिख सकते हैं, आप यस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज अ सर्कल लुक लाइक। हाउ इज अ सर्कल डिफरेंट फ्रॉम रेक्टेंगल। सर्कल कैसा लगता है? सर्कल बिल्कुल राउंड लगता है। और सर्कल कैसे अलग है रेक्टेंगल से?
रेक्टेंगल में स्ट्रेट लाइंस होती है, वो सीधी लाइन से बना होता है, जबकि सर्कल कर्व लाइन से बना होता है, ठीक है। देन रेक्टेंगल में कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स। सर्कल में कोई भी कॉर्नर नहीं होता। अगर एक सर्कल के बीच में आप खड़े हैं और आपको कहीं कॉर्नर में छिप जाइए, आप कहीं भी नहीं छिप पाएंगे क्योंकि कोई कॉर्नर है ही नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर है तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस है छिपने के लिए, क्योंकि 4 कॉर्नर्स हैं। ओके, तो डिफरेंस लिखते हैं। पहले तो क्वेश्चन था व्हाट डज अ सर्कल लुक लाइक। सर्कल दिखता कैसा है? सो सर्कल राउंड दिखता है, गोल दिखता है। देन हाउ इज अ सर्कल डिफरेंट फ्रॉम रेक्टेंगल। सर्कल रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट है? सर्कल हैज नो कॉर्नर्स और साइड्स। सर्कल में कोई भी कॉर्नर्स या साइड्स नहीं होते। इट इज मेड अप ऑफ, और ये बना होता है कर्व्ड लाइन से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से नहीं बना होता, जो रेक्टेंगल है उसके जैसे, ठीक है ना। इसमें कॉर्नर्स होते हैं ना साइड होते हैं, जो कि रेक्टेंगल में होते हैं। नाउ नेम सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइक सर्कल्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए जो सर्कल है। चपाती सर्कल है, फुल पिज्जा अगर आप देखेंगे वो भी सर्कल है, कॉइन सर्कल है, बटन सर्कल है। देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये पिक्चर्स आप देख लीजिए। इन ऑब्जेक्ट्स के नाम भी आप लिख सकते हैं। अर्थ, वैसे जैसे अर्थ आप देखेंगे या मून है या बॉल है, ये सर्कल नहीं है लेकिन इनका फेस सर्कल है। मतलब एक साइड से अगर आप इनको देखेंगे तो ये राउंड दिखेंगे आपको। सो अर्थ है, पिज्जा है, मून, क्लॉक, फुटबॉल, आइरिस, टायर, बॉल, देन कॉइन, कैंडी, देन बटन, डोनट, टायर, बबल्स, ओके, कॉइन, ऑरेंज, कुकीज, ये सभी चीजें सर्कल है शेप में, या फिर इनका फेस सर्कल है। सो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने थे, आप लिख सकते हैं कॉइन, देन व्हील, पहिया सर्कल होता है, एंड बैंगल, ये भी सर्कल होती है, एंड बटन, हमारी आई बॉल्स, बटन, रिंग, अंगूठी वो सर्कल है, चपाती सर्कल है, देन पिज्ज़ा सर्कल है, ठीक है, डोनट सर्कल है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इनके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ना ड्रॉ कलरफुल सर्कल्स टू कंप्लीट द सर्कस सीन। ये सर्कस का एक सीन है, इन ऑब्जेक्ट्स को आपको कंप्लीट करना है, कलर करना है। जैसे ये जो डॉग है ये एक बॉल के ऊपर बैठा होगा शायद, तो यहाँ पर आप ये सर्कल कंप्लीट करेंगे पहले, और देन यहाँ पर एक बॉल बना देंगे इस तरह से और उसे कलर कर देंगे, ठीक है। ये जो जोकर है ये एक व्हील के ऊपर चल रहा होगा, ये पहिया होगा यहाँ पर। सो ये व्हील आप ड्रॉ कर देंगे, ओके। तो इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है। एंड देन ये जो मैजिशियन है इसके हाथ में भी कुछ ऐसा ही क्या होगा यहाँ पर, कोई मान लीजिए क्या पकड़ा है इसने, कोई व्हील ही है इसके हाथ में भी, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से इसने अपने हाथ में लिया है, तो उसे भी आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ओके। चलिए नेक्स्ट। नाउ ड्रॉ सर्कल्स बाय ट्रेसिंग बॉटल कैप्स, बैंगल्स एंड रिंग्स इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में बॉटल कैप्स रखेंगे, उसको ट्रेस करेंगे, बैंगल रखेंगे, उसे ट्रेस करेंगे, रिंग रखेंगे, उसे ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनकी ट्रेसिंग से आपको सर्कल्स ड्रॉ करनी है। नाउ चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ गेम। बच्चे एक गेम खेल रहे हैं। दे हैव मेड अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर उन्होंने सर्कल बनाया। हैव यू प्लेड एनी गेम वेयर यू नीड टू ड्रॉ अ सर्कल। क्या आपने कभी ऐसा कोई गेम खेला है जिसमें सर्कल बनाना होता हो आपको? सो म्यूजिकल चेयर आपने खेला होगा, उसमें चेयर हम रखते हैं सर्कल में, फिर राउंड राउंड घूमते हैं, चेयर्स पे आपको बैठना होता है। या कोई और गेम जिसमें आप सर्कल बनाते हो, म्यूजिकल चेयर, ओके। होता है सर्कल में बच्चे घूमते हैं, हैंकी रखते हैं किसी के पीछे, वो भी एक गेम होता है। ट्राई टू मेक अ सर्कल ऑन द प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड पर सर्कल बनाइए। नाउ वॉट आर यू डूइंग विद द पेपर प्लेट। इस पेपर प्लेट से तुम क्या कर रहे हो? आई एम फोल्डिंग द पेपर
द प्लेट इन हाफ, मैं इसे फोल्ड कर रहा हूं हाफ में. ओपन इट अप, इसे ओपन करो. सी आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू द सर्कल, आई मेड इट रेड. अब उसने जैसे इसको हाफ में फोल्ड किया, उसके बाद ओपन किया, तो बीच में एक लाइन उसको मिली. आप भी अगर एक सर्कल ले, उसे यहां से आप फोल्ड करें बिल्कुल सेंटर से, इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, तो यहां पर आपको ये एक लाइन मिलेगी. ये तो इसे उसने रेड से लाइन ड्रॉ कर दी है. आई मेड अदर फोल्ड्स एंड मेड लाइन्स ब्लू. फिर मैंने और फोल्ड्स किए, यहां से फोल्ड किया, यहां से फोल्ड किया और लाइन्स को ब्लू बना दिया. दे आर नॉट एज लॉन्ग एज द रेड लाइन. इनमें से कोई भी लाइन रेड लाइन जितनी बड़ी नहीं है, ये सभी छोटी लाइन्स हैं. जो लाइन सर्कल के बिल्कुल बीच से जाती है वो हमेशा सबसे बड़ी लाइन होती है. लेट मी फोल्ड अनदर हाफ एंड सी व्हाट हैपन्स. मैं दूसरा हाफ फोल्ड करता हूं और देखता हूं क्या होगा. यू गेट टू स्ट्रेट लाइन्स एंड दे मीट एट अ पॉइंट. अब क्या होगा, अगर ये सर्कल है, आपने एक बार इसे ऐसे फोल्ड किया बिल्कुल बीच से, ठीक है, फिर दूसरी बार आपने इसे ऐसे फोल्ड किया बिल्कुल बीच से, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर बिल्कुल सेंटर में मिलेगी. इज दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल. क्या ये सर्कल का सेंटर है? आंसर है यस. अगर किसी भी सर्कल का आपको सेंटर फाइंड करना है, आप एक पेपर कट कर लीजिए सर्कल इस तरह से, उसे हाफ फोल्ड करिए, यहां से एक लाइन आपको मिल जाएगी, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर अब इस तरफ से फोल्ड करिए ऐसे. अब दूसरी लाइन आपको मिलेगी, जहां पर वो दोनों लाइंस मिलती हैं वो सर्कल का सेंटर होता है. सेंटर मतलब बिल्कुल बीच में वो पॉइंट है. लेट अस टेक अ पेपर प्लेट एंड फोल्ड इट इन हाफ द सेम वे एज द चिल्ड्रन डिड. अब आप भी एक पेपर प्लेट लेंगे, जैसे बच्चों ने किया है बिल्कुल वैसे ही उसको फोल्ड करना है. द पॉइंट वेयर द लाइन्स मीट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. वो पॉइंट जहां पर हाफ वाली लाइन्स मिलती है वो सर्कल का सेंटर है. ये इस तरह से आप बना सकते हैं. ये एक सर्कल था, सपोज करिए, एक ये लाइन है जो बिल्कुल सेंटर के बीच से सर्कल के बीच से जाती है, दूसरी ये लाइन है, दूसरा आप इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं. अब जहां पर ये दोनों लाइंस मिलेंगी ये सर्कल का क्या होगा, सेंटर. ओके. मेक सम पपेट्स यूजिंग सर्कुलर शेप्स एंड प्ले विद देम. इस तरह से सर्कुलर शेप्स को यूज करके आपको कुछ पपेट्स बनाने हैं. ये लेग्स हो जाएंगे इसके, जो आपके फिंगर्स होंगी. ये सर्कुलर फेस है, बॉडी है, टेल, पूंछ आप बना सकते हैं. ओके, माउस बनाए हैं बच्चे ने, तो आप भी कोई भी पपेट्स बनाएंगे और फिर उनसे खेलेंगे. लेट अस डू. अब हमें क्या करना है, लुक एट दीज टू शेप्स. इन दोनों शेप्स को देखिए, ये एक स्क्वायर है और ये एक ट्रायंगल है. नाउ एंड डिस्कस देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. इन दोनों में क्या सिमिलर चीजें हैं, एक जैसी चीजें हैं, क्या अलग चीजें हैं, क्या डिफरेंसेस हैं. टिक द अप्रोप्रिएट वर्ड. जो सही वर्ड है उसको टिक करना है. देयर कॉर्नर्स आर. क्या उनके कॉर्नर्स सेम है या डिफरेंट है? उनके कॉर्नर्स डिफरेंट है. स्क्वायर में स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं और एक जो ट्रायंगल है इसमें लेस दैन स्क्वायर कॉर्नर्स हैं. कॉर्नर्स इनके सेम नहीं हैं. दोनों में कॉर्नर्स हैं बट वो सेम नहीं है. नंबर ऑफ साइड्स इज. क्या नंबर ऑफ साइड सेम है? नंबर ऑफ साइड्स भी डिफरेंट है. एक स्क्वायर में 1 2 3 4 साइड्स होती हैं और ट्रायंगल में 1 2 3 साइड्स होती हैं, तो ये भी डिफरेंट है. चूज एनी पेयर ऑफ शेप्स. कोई भी दो शेप्स चूज कर लीजिए. शेयर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज शेप्स विद योर फ्रेंड. कोई भी दो शेप्स, मान लीजिए आपने शेप्स चूज की, ये और ये, इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं? दोनों ही स्ट्रेट लाइन से बनी हैं, सभी सीधी लाइन्स हैं और दोनों में ही कॉर्नर्स भी हैं. ठीक है. अब डिफरेंस क्या है? इसमें 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, साइड्स हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं. कॉर्नर्स अगर हम देखें, इसमें 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हैं. ठीक है. 5 साइड्स 5 कॉर्नर्स, 6 साइड 6 कॉर्नर्स.
इसमें 3 साइड्स 3 कॉर्नर्स, 7 साइड्स 7 कॉर्नर्स, इसमें 8 साइड्स 8 कॉर्नर्स। 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। 8 9 6 5 3, ठीक है। इन शेप्स के नाम भी आपको बड़ी क्लासेस में बताए जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। ये ट्रायंगल है, इन सभी का नाम आपको, इसका नाम आपको पता है। ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, लिख लेते हैं चलो। पेंटागन, हेक्सागन अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑक्टागन है जिसमें 8 साइड्स होती हैं, और ये नॉनागन है जिसमें 9 साइड्स होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नाउ फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन दीज शेप्स। इन शेप्स में जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल बना सकते हैं वो बनाइए। जैसे यहाँ पर ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनेगा। अब फिश में सबसे बड़ा रेक्टेंगल कहाँ बनेगा? 3 साइड्स, 1 2 3, इसमें भी 3 हैं। ये यहाँ पर दोनों इक्वल ही होंगे, लेकिन चलिए बना देते हैं। सॉरी, इस एक ये बनेगा यहाँ पर, नहीं सबसे बड़ा इधर बनेगा, सॉरी यहाँ। ये भी तो रेक्टेंगल बन सकता है ना, इस तरह से। यहाँ पर ये इसका सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, ओके। यहाँ पर ये लेकिन पूरी लाइन नहीं है, ये रेक्टेंगल बन सकता है, या फिर ये रेक्टेंगल सबसे बड़ा है क्या? इसमें इधर 1 2 3 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 है ये, लेकिन लेंथ में ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनेगा, ये, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर सबसे बड़ा रेक्टेंगल ये होगा क्या? 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यहाँ पर। और अगर हम ऐसे बनाएं, ये तो लाइन पूरी नहीं है यहाँ तक, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बड़ा है। सो यहाँ पर ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, ओके। नेक्स्ट इज आई मेड 1 ट्रायंगल। मैंने एक ट्रायंगल बनाया। देन आई मेड अनदर रो ऑफ ट्रायंगल्स। फिर मैंने ट्रायंगल्स की एक और रो बनाई, इसके ऊपर ट्रायंगल रखा, तो नीचे अभी 2 ट्रायंगल्स हैं, इसके ऊपर एक और ट्रायंगल है, ये 2 रोज हैं, 1 2। नाउ हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द सेकेंड फिगर। सेकेंड फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? यहाँ पर 1 2 3, 3 ट्रायंगल्स हैं। इफ आई मेक 1 मोर रो, अगर मैं एक और रो बनाऊं ऊपर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द थर्ड फिगर। तो थर्ड फिगर में बताइए कितने ट्रायंगल्स होंगे। एक और रो बनाने के लिए यहाँ पर एक और ट्रायंगल ऐड करना होगा, देन ऊपर यहाँ एक ट्रायंगल इस तरह से होगा, और फिर एक ट्रायंगल ऊपर होगा, ऐसे। तो कितने ट्रायंगल्स होंगे इस तरह से टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो एक और रो अगर हम बनाते हैं तो टोटल उसमें 6 ट्रायंगल्स होंगे। नेक्स्ट, हियर आर सम रेक्टेंगल्स दैट आर टॉर्न। यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल्स हैं जो टॉर्न है, कट गए हैं। हाउ मेनी स्क्वायर पीसेस हैव बीन टॉर्न फ्रॉम ईच शेप। हर शेप से आपको बताना है कितने स्क्वायर पीसेस टॉर्न हैं। अभी फर्स्ट शेप में देखते हैं। यहाँ पर अगर इसे हम कंप्लीट करें इस तरह से, सो एक ये पीस है 1 2 3, और ये 4th पीस भी थोड़ा सा टॉर्न है, कटा हुआ है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 पीसेस टॉर्न है, 4। यहाँ पर इस फिगर को अगर कंप्लीट करते हैं इस तरह से, देखिए कितने पीसेस हैं, 1 2 3 4 5, ये भी टॉर्न है, 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 पीसेस हैं। तो यहाँ पर 4 है, 4, यहाँ पर 11। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं कंप्लीट करके, यहाँ से अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होता तो इस तरह से होता, और कितने स्क्वायर पीसेस और होते फिर इसमें?
1 2 3 4 5, ये भी टॉन है थोड़ा, 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 पीसेस टॉन है। नेक्स्ट इसमें ये ही कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 पीसेस नहीं है। यहाँ पर ऊपर के कुछ पीसेस हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 4 पीसेस हैं, 5 6 7 8 9। नेक्स्ट अगर इसको कंप्लीट करना हो, इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल 10 पीसेस टॉन है। ओके, नेक्स्ट, ईच ऑफ दीज शेप्स कैन बी ऑड वन आउट। इनमें से हर एक शेप ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। हाउ इज ईच वन ऑड, हर एक कैसे ऑड है, डिस्कस करिए। सो देखिए, ये शेप बाकी तीनों से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बाकी तीनों सिंगल शेप्स हैं, ये दो शेप्स को मिलाकर बनी है। इसमें एक स्क्वायर भी है और एक सर्कल भी है। ये शेप कैसे डिफरेंट है, बाकी सभी शेप्स की हाइट सेम है, इस हाइट की शेप्स हैं, ये सबसे छोटी शेप है, ये आप कह सकते हैं, इसलिए ऑड है, बाकियों से डिफरेंट है। ये कैसे ऑड है, बाकी तीनों शेप्स में कहीं ना कहीं स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, लेकिन ये अकेली शेप ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑड है ना। ये शेप तो ऑड नहीं है, ये हाइट में भी इनके जितनी है, शेप भी इसके जैसी ही है। ओके, ये बाकियों के जैसा ही है, बाकी तीन किसी न किसी तरह से ऑड शेप्स हैं। टू कंप्लीट द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए टिक द अप्रोप्रिएट शेप्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू फिल द गैप्स इन द शेप्स ऑन द राइट साइड। राइट साइड में अगर आपको ये रेक्टेंगल कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आप कौन सी शेप को फिल करेंगे, उन शेप्स को आपको टिक करना है। एक ये शेप यहाँ पर आएगी, ओके, ये साइड कंप्लीट होगी, फिर ये शेप, ओके, ये 3 4 5 और एक ये रेक्टेंगल 6। ठीक है, तो ये 6 रेक्टेंगल्स अगर यहाँ पर फिल हो जाए पूरे, तो ये एक कंप्लीट, ये पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इन्हें 6 शेप्स को आपको टिक करना है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इन प्लेसेस पर आप फिट करेंगे। नाउ ड्रॉ 2 लाइन्स टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्रायंगल्स। इसमें 2 लाइन्स ड्रॉ करिए जिससे कि ये 3 ट्रायंगल्स में शेप डिवाइड हो जाए। एक लाइन आपने ये ड्रॉ की और सेकेंड लाइन ऐसे कर दीजिए। चलिए अब देखिए कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3, 3 ट्रायंगल्स हैं। ड्रॉ 1 लाइन टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्रायंगल्स। अब इसमें एक लाइन ड्रॉ करिए ताकि 3 ट्रायंगल्स में ये शेप स्प्लिट हो जाए, सिर्फ एक लाइन। तो देखो इस तरह से आप उस एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, सिंपल 1 लाइन, सॉरी, यहाँ से ऐसे जाते हुए ये एक सीधी लाइन है। देखिए कितने ट्रायंगल्स हैं अभी इसमें, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स और ये एक बड़ा 3rd ट्रायंगल। ये देखो, एक ये ट्रायंगल 1, ओके, सेकेंड ट्रायंगल ये है 2 और 3rd ये बड़े वाला ट्रायंगल है नंबर 3। ओके, नेक्स्ट इज मेक द फॉलोइंग शेप्स विद डिफरेंट साइजेस एंड ओरिएंटेशंस, मतलब एंगल जिसमें अलग अलग हो, एंगुलर पोजीशन, इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आप इन शेप्स को बनाएंगे। एक पूरे पेज पर लिखिए ट्रायंगल और उसमें सभी साइज के शेप के अलग, एक सीधा ट्रायंगल है, एक थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए। ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल में जो एंगल्स की पोजीशन है वो अलग हो, एक ऐसे बना दीजिए, एक छोटा ट्रायंगल बना दीजिए, एक ऐसा बना दीजिए। ठीक है, अलग अलग शेप और आपको एंगल डिफरेंट करके आपको ट्रायंगल्स बनाने हैं। फिर रेक्टेंगल्स बनाने हैं, एक रेक्टेंगल ऐसे बना दीजिए, एक ऐसे बना दीजिए, ओके, एक बड़ा रेक्टेंगल ऐसे बना दीजिए, एक थोड़ा ऐसे बना दीजिए। इस तरह से डिफरेंट रेक्टेंगल्स आप बनाएंगे। उसके बाद है सर्कल। सर्कल में तो एंगल होता नहीं है, सिर्फ साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये डिफरेंट सर्कल्स आप बनाएंगे। ओके, अदर शेप, कोई और दूसरी शेप,
जो एक ही शेप है लेकिन आपने उसे, मान लीजिए आपने स्क्वायर बनाया, तो एक स्क्वायर आप ऐसे बना सकते हैं, एक यही स्क्वायर थोड़ा टेढ़ा करके भी आप बना सकते हैं, इतना ही बड़ा, एक बड़ा स्क्वायर आप बना सकते हैं। ओके, इस तरह से एक ऐसे स्क्वायर भी आप बना सकते हैं, एंगल डिफरेंट हो, साइज डिफरेंट हो। नेक्स्ट, डोर्स, डॉट्स, लाइंस। डोर्स दरवाजे, डॉट्स ये डॉट्स, और लाइंस ये लाइंस होती हैं। लुक एट द फ्लावर डेकोरेशन। इस फ्लावर डेकोरेशन को देखो। सो मैनी लाइन्स एंड कर्व्स। इसमें बहुत सारी लाइन्स हैं और कर्व्स हैं। ये कर्व होते हैं, जो एक सीधी लाइन नहीं होती। सर्कल भी एक कर्व लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन्स होती है। माई ग्रैंड माज साड़ीज हैव ब्यूटिफुल लाइन बॉर्डर्स। मेरी ग्रैंड माँ की साड़ी पर एक सुंदर बॉर्डर है। ट्राई टू मेक योर ओन बॉर्डर डिजाइन यूजिंग बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स। अब आपको यहाँ पर एक डिजाइन बनाना है, कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन दोनों यूज करके। कोई भी डिजाइन, साड़ी के बॉर्डर का डिजाइन आप बना सकते हैं। देखो, एक तो ये है, ये प्लस का साइन आपने बनाया, उसके बाद यहाँ से इन्हें कॉर्नर्स को इधर से ज्वाइन कर दीजिए, बड़ा ये बना लेते हैं प्लस, इस पूरे में। चलो, ये प्लस है, ओके, देन लाइक दिस, यहाँ से ये कॉर्नर आप ज्वाइन करेंगे, ओके। फिर यहाँ पर सर्कल से कुछ बना लीजिए, या इस तरह से कर्व लाइंस भी जिसमें हो, ऐसे। फिर से यहाँ पर वन मोर प्लस, ठीक है। इस तरह से कुछ स्ट्रेट लाइंस और कुछ कर्व लाइंस को ज्वाइन करके आपको एक डिज़ाइन बनाना है, ओके। नेक्स्ट, ये आप कंप्लीट कर लेंगे, इसमें डिफरेंट कलर्स कर लेंगे। कंटिन्यू द फॉलोइंग लाइन पैटर्न। इस लाइन पैटर्न को आप कंटिन्यू करेंगे। क्या किया है, क्या पैटर्न है? एक लाइन ऐसे आई, इस तरह से, फिर ऐसे ही वही पैटर्न। तो देखो, यहाँ तक आप लेकर आए, थोड़ा सा ऊपर हमें जाना है यहाँ से। ये 1 2 3 4 लाइंस को ज्वाइन करके आपको यहाँ पर 1 2 3 4 ये आपने बनाया। देन 1 लाइन ऊपर, 1 2 3 लेफ्ट में, वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 1 लाइन ऊपर, देन 1 2 3 लेफ्ट, उसके बाद ऊपर 1 2 3 1 2 3, ओके। राइट में 1 2 3 4 1 2 3 4, ये स्ट्रेट लाइन। डाउन 1 2 1 2, देन राइट 1 डाउन 2 1 2, ये देखो, राइट 1 डाउन 2, फिर 1 ऊपर 2 1 2, देन राइट में 1 ऊपर 2, ओके, ये गया। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, देन डाउन 3 लेफ्ट 3, डाउन 1 2 3 लेफ्ट 1 2 3, देन डाउन 1, ओके, ये डाउन 1, और राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। फिर से आप, फिर से यहाँ पर ये 3, देन ऊपर, ओके, फिर यहाँ पर 4, देन अगेन डाउन 2, ये, फिर नीचे। इस तरह से ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना है, ओके। यहाँ से फिर से 4 ऐसे, फिर डाउन, देन अगेन 3, ये, ओके। नेक्स्ट देखो, इसमें पैटर्न अगर आप देखो, एक सेकेंड, अब देखिए, स्ट्रेट लाइन से आप करेंगे पेंसिल से तो बेटर होगा। अभी लाइन बिल्कुल सीधी नहीं बन रही है। यहाँ पर आप देखोगे, ये इस तरह की जो शेप है वो यहाँ रिपीट हुई है, फिर यहाँ रिपीट हुई है। नीचे से अगर आप देखो, अगर ये शेप आप देखते हो, ये रिवर्स जो टी है, ये फिर रिवर्स टी यहाँ पर रिपीट हुआ है, और आगे वो यहाँ रिपीट होगा, वो क्योंकि कंप्लीट नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ टैनग्राम। यूज द पीसेस फ्रॉम द टैनग्राम पजल। ये टैनग्राम पजल है, इसके पीसेस को आप यूज करेंगे, कट कर लेंगे। गिवन इन द एंड ऑफ द बुक। आपकी बुक के एंड में ऐसा टैनग्राम आपको दिया है, उसके पीसेस को आपको कट कर लेना है।
फिर इन्हें यूज़ करके आपको कुछ शेप्स क्रिएट करनी है। जैसे ये ट्रायंगल हमने यूज़ किया, ये यूज़ करके ये एक शेप बनाई है, यहाँ पर ये एक पिक्चर बनी, ये एक फिश बनाई है, ये एक डक बनाई है, ये शिप बनाया है। ओके, तो इसी तरह से आप इस ट्रायंग्राम की जो डिफरेंट पिक्चर्स हैं कट करेंगे। बुक के लास्ट में आपको ये गिवन है, सीजर से उसको कट कर लीजिए अच्छे से और फिर उनको यूज़ करके डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।